students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know, today we are going to do one interesting story in your English textbook. So, open your English textbook, page number 115, unit is 10 and the story's name is The Tailor and His Friend. So here, what is the meaning of tailor? टेलर का मतलब क्या होता है आपको पता है? टेलर का मतलब होता है जो हमारे कपड़े सिलते हैं ना, जो हमारे कपड़े स्टिच करते हैं, उसको हम टेलर बोलते हैं। और उसका एक फ्रेंड है, उसके बारे में स्टोरी में बात की जा रही है। नाउ रीड एंड एंजॉय द स्टोरी। क्या करना है आपको? रीड करना है और स्टोरी को एंजॉय करना है। एंड रियली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। What you have to do? You have to read with me. Okay. What is written? Kalu. Kalu is the name, right, of the tailor. Kalu, the tailor, had a shop near the river. Kalu था ना, उसको एक शॉप थी. And near the river means नदी के बाजू में. River का मतलब क्या होता है? नदी. So उसको दुकान नदी के बाजू में ही थी. He made colorful pants and shirts for children. और वो कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स बच्चों के लिए बनाता था. अपू द एलिफेंट. व्हाट इज अपू? अपू क्या है? एलिफेंट है. वॉज हिज फ्रेंड. और अपू जो एलिफेंट था ना, वो उसका फ्रेंड था. तो आप देख रहे हो ना, अपू एंड कालू बोथ आर फ्रेंड्स. अपू केम टू हिज शॉप एवरी डे. अपू जो था ना, वो उसकी शॉप पे हर रोज जाता था. उसके बाद कालू गेव हिम मेनी नाइस थिंग्स टू ईट. और कालू जो है वो उसको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए देता था. वन डे कालू वांटेड टू प्ले अ ट्रिक. एक दिन कालू एक ट्रिक खेलना चाहता था. ही डिड नॉट गिव अपू एनीथिंग टू ईट. वो अपू को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया. एक दिन कुछ भी. एक दिन क्या था, क्योंकि वो उसका फ्रेंड था, रिवर के बाजू में उसकी शॉप थी ना, तो अपू डेली कालू की शॉप पे जाता था. तो ये जो कालू है ना, एलिफेंट को डेली नाइस थिंग्स मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देता था. एक दिन वो एक खेल खेलना चाहता था अपू के साथ, और उसको कुछ भी थिंग्स खाने के लिए नहीं दिया कालू ने. उसके बाद क्या किया? ही टुक आउट हिज निडल. निडल का मतलब क्या होता है? जो सुई होती है ना, सोई इन गुजराती क्या बोलते हैं हम? सोई, निडल. तो उसने क्या कहा? उसने क्या किया? वो एक निडल निकाली इंस्टेड एंड प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक. निडल निकाल के अप्पू की जो ट्रंक होती है ना, उसमें छेद किया. आपको पता है ना, सुई चुभती है तो कैसा लगता है, तो उसने भी ऐसा ही किया. He took out needle instead and pricked Appu's trunk. Pricked का मतलब होता है छेद करना. जैसे कि हम सुई खुचाते हैं ना, तो निडल से क्या होता है, हमारी स्किन पे प्रिक्ड हो जाता है, राइट. अप्पू ran away in pain. और पेन मीन्स दर्द होना. अप्पू तो दर्द से भाग गया, क्योंकि खाने में उसने खाना तो नहीं दिया, लेकिन निडल से उसको प्रिक किया. अगर आपको कोई सुई खुचाए तो आपको भी पेन होगा ना. और ये तो कालू उसका फ्रेंड था, फिर भी उसने ऐसा किया. उसके बाद लेट्स सी क्या हुआ. आफ्टर व्हाट हैपेंड, लेट्स रीड. 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. फिर क्या हुआ? 2 दिन के बाद अप्पू जो था ना, वो नदी के अंदर गया and filled his trunk with water. और उसने अपनी ट्रंक में पानी भरा, और पानी भर के वो आया ही वापस. उसके बाद क्या हुआ? He reached कालू's shop and threw water everywhere. तो उसने क्या किया? रिवर में जाके अपनी ट्रंक में पानी भरा, और वो पानी लेके ही आया और कालू की शॉप पे गया. और क्या किया? पूरी शॉप पे इस तरीके से आप देख रहे हो ना, पानी उड़ाया उसको. थ्रू मतलब फेंका पानी, और सब जगह पे फेंका उसकी दुकान में. All the new clothes became wet.
सारे भी जो नए कपड़े थे ना, सारे कपड़े भीग गए क्योंकि कालू ने ऐसे ही किया। ऐसा तो जैसे कालू ने उसको निडल प्रिक किया था ना, निडल से प्रिक किया था, तो एलिफेंट को अच्छा नहीं लगा, तो इसने क्या किया, एलिफेंट ने भी सारा ऐसे पानी उड़ाया और उसके सारे जो न्यू क्लोथ्स थे ना उसको वेट कर दिया। और फिर अप्पू ने बोला, अप्पू shook his trunk, अप्पू ने अपनी ट्रंक को हिलाया एंड सेड, और बोला, an elephant never forgets, हाथी भी कभी भी भूलता नहीं है, क्योंकि कैसे भूलेगा, उसके साथ उसने निडल मारी थी, उसको निडल चुभाई थी, तो एलिफेंट ने भी क्या किया, उसको पानी उड़ा के रिवेंज ले लिया, मतलब उसका बदला ले लिया, राइट। तो और उसने और भी बोला कि हाथी कभी भूलता नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, अगर फ्रेंड्स है तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इट इज वेरी बैड मैनर। तो इसको सीख मिल गई ना कि कभी किसी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। कालू सेड, आई एम सॉरी, और कालू ने बोला, मुझसे गलती हो गई अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, चलो हम वापस फ्रेंड्स बनते हैं। नाउ कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स, और फिर क्या हुआ, कालू और अप्पू जो थे वो वापस फ्रेंड्स बन गए। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। एक तो हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमारे कोई बेस्ट फ्रेंड्स है तो उसको हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। हम मस्ती करते हैं लेकिन ऐसी मस्ती नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे फ्रेंड को पेन हो, है ना। जैसे कालू ने क्या किया, अप्पू को निडल थी उससे प्रिक किया, तो उसको पेन हुआ ना, सुई तो लगेगी ही, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन, सबको लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो एलिफेंट बहुत अच्छा था, उसने कुछ ऐसा मारा नहीं। एलिफेंट चाहता तो उसकी ट्रंक से उठा के इसको फेंक भी तो सकता है ना, क्योंकि आपको पता ही है एलिफेंट है वो किसी को भी उठा सकता है। लेकिन एलिफेंट बहुत गुड था, उसने सिर्फ कालू को वाटर थ्रो किया और कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए कालू को पता चल गया कि कभी कोई भी फ्रेंड के साथ, किसी भी लोग के साथ हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ उसके हार्ड वर्ड्स भी लिखने हैं नोटबुक में, तो मैंने कुछ हार्ड वर्ड्स लिखे हैं नोटबुक में। यू हैव टू राइट लाइक दिस, द टेलर एंड हिज फ्रेंड, द नेम ऑफ द स्टोरी यू हैव टू राइट। उसके बाद क्या लिखना है, हार्ड वर्ड्स, ओके। नाउ नंबर 1 इज tailor, Tailor, tailor. Now you know what is the meaning of tailor. Tailor का मतलब होता है जो कपड़े सिलता है वो। शॉप का मतलब क्या होता है, दुकान। River, रिवर का मतलब क्या होता है, नदी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, COLOUR, कलर। FUL, full. So this is the spelling of colorful. Afterwards here PANTS, pants. Here SHIRTS, shirts. Then this is the spelling of children. Children का मतलब आप जैसे बच्चे, CHILDREN, children. उसके बाद यहाँ पे किसका स्पेलिंग है, elephant, ELEPHANT, elephant. After that FRIEND, friend means dost. Now EVERY, every, DAY, day. This is the spelling of every day. Every day का मतलब क्या होता है, हर रोज। Now here which spelling is this? And this spelling is THINGS, things. After that NEEDLE, needle. needle का मतलब क्या होता है, सुई, राइट, ये needle. Now INSTEAD, instead. instead means उसके बदले, राइट। हम कोई भी थिंग चेंज करते हैं या इंटरचेंज करते हैं तो आई विल गिव यू इंस्टेड ऑफ दिस, कि मैं तुमको इसके बदले ये दूंगा, तब हम इंस्टेड का यूज करते हैं। इंस्टेड मीन्स बदले, उसके बदले में। नाउ प्रिक्ड, PRICKED, प्रिक्ड का मतलब होता है छेद करना, राइट। बट यहाँ पे तो उसने सिर्फ चुभाया था, चुभना। CLOTHES, क्लोथ्स। क्लोथ्स का मतलब तो आप सबको पता है, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े, ओके। तो ये सारे जो वर्ड्स थे आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में लिख लेना है 1 टाइम और फिर लर्न करना है अच्छे से ये सारे वर्ड्स को। उसके बाद यहाँ पे भी आपकी टेक्स्ट बुक में भी वर्ड्स दिए हुए हैं, हार्ड वर्ड्स,
लेकिन हम तो एवरी टाइम क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिखते हैं ना। सी FRIEND friend, then PAIN pain, then which word is this, SHOP shop, then TAILOR tailor, then TRICK trick, and then WET wet. wet का मतलब क्या होता है, गीला। जो भी पानी से गीला हो जाए ना उसको हम क्या बोलेंगे, wet. Now let's read. चलो पढ़ते हैं। The tailor had a shop. टेलर को दुकान थी, राइट उसका मतलब यही होगा। Now I have many friends. मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स है, राइट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है। Now the next topic is reading is fun. So in this what is given? Some question answers are given related to this story. तो आप सबने स्टोरी सुनी ना, समझी, स्टोरी सुनी और आपको पता ही है कि स्टोरी में क्या क्या हुआ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज कालू। कालू कौन था, कालू वॉज अ टेलर, कालू एक टेलर था। अब उसके बाद क्या है, हु वॉज अपू, अपू कौन था, स्टोरी में अपू तो यही है, तो ये क्या है, एलिफेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपू वॉज एन एलिफेंट। नाउ वेयर वॉज कालूज शॉप, कालू की दुकान थी, वो कहाँ थी, कालू की जो दुकान थी वो नदी के पास थी, है ना। फिर हम इसके आंसर्स जो है ना वो नोटबुक में लिखने वाले हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अपू, कालू ने कौन सी ट्रिक अपनाई अपू के साथ, कौन सा खेल खेला अपू के साथ, वही ना कि क्या किया, उसको निडल प्रिक किया। इंस्टेड ऑफ गिविंग फूड, फूड देने की जगह पे उसको निडल से प्रिक किया। हाउ डिड कालूज क्लोथ्स बिकम वेट, कालू के कपड़े कैसे वेट हो गए, कैसे हुआ था, बिकॉज एलिफेंट ने क्या किया था, अपू फिल्ड हिज ट्रंक विथ वाटर एंड थ्रू ऑन हिज शॉप, उसकी दुकान के ऊपर थ्रो कर दिया वाटर, इसलिए सारे कपड़े जो थे ना न्यू क्लोथ्स वो कैसे हो गए, वेट हो गए। So here you have to write some question answers. This question answers like this. First of all, see who was Kalu. कालू कौन था, तो आप लिखेंगे कालू was a tailor. Right? कालू एक टेलर था। Number 2, who was अपू, अपू कौन था, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया अपू was an elephant. अपू एक एलिफेंट था। Now number 3, where was कालूज shop. कालू की शॉप कहाँ थी, कालूज शॉप वॉज नियर द रिवर, कालू की शॉप थी वो रिवर के बाजू में थी। नाउ दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट लॉन्ग, बट अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो याद रह जाएगा। व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अपू। नाउ सी स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, कालू से, और डिड जो होता है, मैं आपको हर बार बोलती हूँ डिड जो होता है वो निकल जाता है और उसकी जगह पे यहाँ पे जो वर्ब होता है उसमें हम ईडी लगाते हैं। सो कालू ट्रिक्ड अपू बाय नॉट गिविंग हिम फूड, राइट। कालू ने ऐसी ट्रिक अपनाई कि उसको फूड नहीं देना है, बट इंस्टेड प्रिकिंग हिम विथ अ निडल, लेकिन उसको एक निडल से प्रिक किया। आई बात समझ में, उसने ये ट्रिक अपनाई, कालू ट्रिक्ड अपू बाय नॉट गिविंग हिम फूड बट इंस्टेड प्रिकिंग हिम विथ अ निडल, उसको एक निडल से प्रिंक कर किया उनने। नाउ द लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड कालूज क्लॉथ्स बिकम वेट, कालू के क्लॉथ्स थे वो कैसे वेट हो गए। अपू थ्रू द वाटर इन कालूज शॉप, अपू ने क्या किया, वाटर थ्रू किया, कहाँ पे किया, इन कालूज शॉप, so that कालूज क्लॉथ्स बिकेम वेट, इसलिए कालू के क्लॉथ्स थे वो कैसे हो गए, गीले हो गए। आई बात समझ में, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स है उसको नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है। नाउ हियर लेट्स टॉक, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ टॉक करना है, बात करना है, मीन्स नो नीड टू राइट एनीथिंग, ओनली वी विल डिस्कस इट। व्हाट डू यू डू, आप क्या करोगे, व्हेन समवन ट्रबल्स यू, जब कोई आपको ट्रबल में ट्रबल देता है, मतलब ट्रबल का मतलब क्या होता है, मुश्किल है,
When you are angry, आप क्या करोगे जब आपको कोई गुस्सा देता है? आप क्या करोगे जब आपको कोई मुश्किल में देता है? राइट, मुश्किल में आ जाते हो ना आप, अगर कोई आपको कुछ भी ऐसा करे, जैसे कि एलिफेंट को निडल से प्रिक किया तो बेचारा कैसे ट्रबल हो गया, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अगर आपको कोई गुस्सा दिलाए तो आप क्या करोगे? वेन यू डोंट वॉन्ट टू शेयर, अगर आप किसी के वेन यू डोंट वॉन्ट टू शेयर, अगर आप शेयर नहीं करना चाहते, राइट, व्हाट डू यू डू अगर आप शेयर नहीं करना चाहते? वेन समवन आस्क यू फॉर अ पेंसिल, और अगर कोई आपको पेंसिल के लिए पूछे कि मुझे पेंसिल दो, तो आप क्या करोगे, राइट। तो ये सारे जो ये आपके ऊपर रिलेटेड है, क्योंकि आप क्या करोगे, अंडरस्टैंड, ये सबका अलग अलग होगा, क्योंकि कोई सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा वो हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है। दिस इज नॉट सेम फॉर ऑल, ये सबके लिए सेम नहीं होता है, राइट। तो इसमें आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमने क्या सीखा, एक तो स्टोरी पूरी हमने सीखी, स्टोरी की, तो आपको स्टोरी याद रखनी है, फिर ये क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से याद रखने हैं, और एक बार उसको नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू।